तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पहले बताएंगे. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. यस. और इसमें होमोजेनिटी होती है इसके अंदर. मतलब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ये जो है मतलब हॉरिजॉन्टल होता है. हॉरिजॉन्टल होता है. परफेक्ट मतलब उसकी शेप जब परफेक्ट कंपटीशन की यस बनाते हैं. ठीक है. यस यस, वो हॉरिजॉन्टल प्राइस रहता है. टेकर होता है कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, प्राइस टेकर होता है कि मेकर होता है? टेकर. ओके. परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होता है, मोनोपोली प्राइस मेकर होता है. यस, वेरी नाइस अनुपम. तो बाकी ठीक है. प्री एंट्री एंड एग्जिट होता है. यस मैम. परफेक्ट नॉलेज मार्केट की होती है. यस मैम. परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की. यस मैम. प्राइस कंट्रोल होता है कि नहीं होता? होता है, प्राइस उन्हीं के हाथ में होता है. फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट मेकर. कॉमन सेंस. यस. या प्राइस टेकर. तो प्राइस कंट्रोल कैसे टेकर. होगा अगर टेकर है तो? अगर वो प्राइस टेकर है तो कंट्रोल कैसे होगा? क्लियर हुआ? एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल. और बायर और सेलर के बीच में कंपटीशन होता है. यस मैम. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है. यस मैम. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, कोई भी खर्चा नहीं होता. नालायक बच्चों, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. कोई भी खर्चा नहीं होता इनमें. अजम्पशंस नहीं पड़ी कभी. देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. नो कोई भी कॉस्ट, इंटरमीडिएट कैसी भी कॉस्ट नहीं होती है. क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है जी. यस मैम. सो परफेक्ट कंपटीशन में ये भी बोला जाता है कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो इतने सारे होते हैं, उनको ड्रॉप्स बोला जाता है. ओशियन के अंदर क्या बोला जाता है? ड्रॉप्स. ठीक है जी. यस सो मैम. अपनी मर्जी है, बायर कभी भी एंटर कर सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है. डिमांड को फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. क्योंकि एक बायर और सेलर कभी भी डिमांड को अफेक्ट नहीं करवा सकता. ओके. आउटपुट को एडजस्ट कर सकता है बस, बट प्राइस को एडजस्ट नहीं कर सकता. ये प्राइस टेकर है. प्राइस कांस्टेंट रहेगा हमेशा. ओके. एंड ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन पर होता है, जिसका मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. स्ट्रेट लाइन में होने का क्या मतलब है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल एमआर मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है. ठीक यस है. मैम. तो मुझे बताओ, क्रॉस इलास्टिसिटी प्रोडक्ट्स के बीच में क्या होती है? +1, -1, इन्फिनाइट या 0? क्रॉस इलास्टिसिटी इसमें प्रोडक्ट्स में मतलब एक ने भी प्राइस कम या ज्यादा करा तो लोग दूसरों में शिफ्ट हो जाएंगे ना. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है. क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, एक के प्राइस कम ज्यादा करने से लोग दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई क्रॉस इलास्टिसिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इनफिनाइट. प्लीज राइट इट डाउन. इनफिनाइट मतलब एक ने प्राइस कम किया तो लोग उसी पर आ जाएंगे, और अगर एक ने प्राइस बढ़ाया तो लोग उसकी पूरा 0 हो जाएगी सेल, और दूसरों पर शिफ्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, लोग एक जैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. समझ गए ना? क्लियर हुआ? क्रॉस इलास्टिसिटी परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है? इनफिनाइट होती है. क्यों? क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो एक को प्राइस कम ज्यादा करने का अधिकार ही नहीं है. ठीक है ना? से साइज, शेप, कलर, वेट सब कुछ सेम होता है इसके अंदर. ओके. तो बताओ, क्या इसके अंदर यस मैम. एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है अनुपम? नो. आकांक्षा होती है? नो. कोई कॉस्ट नहीं होती है. समझ में नहीं आ रहा है? नो. तुमने यस जवाब दिया ना अभी. नो. हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर नो होगा. कोई कॉस्ट नहीं होती. ओके. इसमें क्या आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो? क्या प्रोडक्ट नहीं. डिफरेंशिएशन होगा? नो. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, सब सेम साइज, सेम कलर, सेम वेट के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. तो 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ठीक है जी. क्या आप यस शॉर्ट मैम. रन में अपना साइज बढ़ा या कम कर सकते हो? नो. नो. आप कम ज्यादा शॉर्ट रन में कब कहीं पर भी नहीं कर सकते. शॉर्ट रन में तुम अपना जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ा थोड़ी सकते हो, है ना? कॉमन सेंस ही बात है हमारी हमारी ये. ठीक है ना? उसके बाद अगर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है शॉर्ट रन में,
तो नई फर्म एंटर करेगी। अगर किसी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है शॉर्ट रन में, तो क्या नई फर्म एंटर करेगी इंडस्ट्री में? यस, क्योंकि उसे भी अट्रैक्टिव लगेगी। यार ये चाय बेचकर कितने पैसे कमा रहा है, हाय सरिता, तो ये चाय बेचकर कितने पैसे कमा रहा है, तो मुझे भी कमाने चाहिए। क्या अगर फर्म को शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या नई फर्म्स आएंगी? नहीं। जो पुरानी फर्म्स है वो भी क्या कर देंगी? एग्जिट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट से हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। ओके, तो नई फर्म्स तभी मार्केट में एंटर करेंगी जब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। अगर नॉर्मल और लॉसेस है, तो जो पुरानी फर्म्स है वो भी एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगी। एम आई क्लियर? यस और नो? यस। ये यस किसका मैम। मतलब था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री और एग्जिट तो है, बट कब एंट्री होगी कब एग्जिट होगी ये मैंने बता दिया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में लोग एंट्री करना शुरू करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस में लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे। नाउ परफेक्ट नॉलेज, किस प्रोडक्ट पर मतलब लोगों को परफेक्ट नॉलेज है? क्योंकि होमोजीनियस प्राइस है, यूनिफॉर्म प्राइस है, तो सबको परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह पर आप इजीली मूव कर सकते हो प्राइसेस को, ठीक है ना? यस लॉन्ग टर्म मैम। बेसिस पर, लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्या होगा? लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्या है कि नहीं, यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के, क्योंकि अभी हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन में तो तुम सारे कुछ भी कमा सकते हो लॉन्ग रन में, पर जनरली लॉन्ग रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन कमाता है? सिर्फ मोनोपोली। इसीलिए परफेक्ट मोनोपोली। कंपटीशन क्या कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। फर्म एग्जिट करती है ना इंडस्ट्री से, ये रूल याद रखना आपको। सिर्फ मोनोपोली लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है, बाकी लॉन्ग रन में कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमाता। अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है तो एग्जिस्टिंग फर्म एग्जिट करना शुरू कर देंगी इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना? क्लियर हुआ? परफेक्ट मोबिलिटी भी यस आपको मैम। पता लग गया। आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते। यस बोलिए। यस मैम। ठीक है जी। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है ना? बायर्स को पूरा इंडिपेंडेंट है क्या बाय करना है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है ना? परफेक्ट कंपटीशन है। और और प्रोड्यूसर भी जो बनाते हैं वो भी अपनी मर्जी से प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन तो उनके हाथ में है ना, प्राइस उनके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन पूरा पूरा उनके हाथ में है। समझ गए? समझ गए? यस मैम। ठीक है जी, ठीक यस है। मैम। अब इसकी डिमांड कर्व क्या होगी? प्लीज राइट इट डाउन। अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूं तो डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्लोप होगी, और अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूं तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। क्लियर हुआ? यस और नो? याद रखोगे? अगर मैं एक फर्म के बारे में, क्योंकि ग्रुप ऑफ फर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री, तो अगर मैं एक फर्म के बारे में बात कर रही हूँ तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी लाइन, जब डायग्राम बनेगी सीधी लाइन। और अगर मैं पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ तो क्योंकि ग्रुप ऑफ फर्म्स है, तो उसका जो वो है डाउनवर्ड जाएगी। क्या जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। ओके, अब इक्विलिब्रियम का हेडिंग डाले। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? शॉर्ट रन में, और पेपर में ही आया हुआ, आज मैंने 2022 के एमसीक्यूज करवाए थे ना यूट्यूब पर, और उस पर आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था मैं करवाऊंगी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाली लाइन, है ना? कि कब इक्विलिब्रियम होता है शॉर्ट रन में और कब लॉन्ग रन में होता है। ये पॉइंट जरूर लिखो, क्योंकि किसी ना किसी कंपटीशन का आ जाता है। लास्ट टाइम परफेक्ट का आया था, हो सकता है इस बार किसी और का है, बट हमें परफेक्ट से बेस बना से करना पड़ेगा, ठीक है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आवाज आ रही है सबको? Am I visible? Am I visible? यस मैम। सभी आ गए हैं? यस मैम। वो गलती से क्या हो गया था शायद, मतलब ऐप अपडेट हुई थी शायद जूम की, तो इसलिए एकदम से बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट करना पड़ा। ओके, आ जाओ। और सरिता आपने बोलेंगे कुछ? एमआर कट, ओके, रास्ते में थे इसलिए। सो मैम एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो नोट्स है ना साथ साथ में सेंड करते रहना, ठीक है? इनके मैं
वन लाइनर्स दूंगी, लेकिन अभी के लिए नहीं, जून के लिए, ठीक है ना। ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, रीजन बिंग नॉर्मल तो दे दूंगी, बट ये वाले जो अभी मैं आपको करवा रही हूँ इसके मैं आपको बाद में दूंगी। रीजन बिंग आपको पता अभी सिर पर एग्जाम है, तो इसलिए मैं जो चीज आपको करवाना चाहती थी थ्रू वन लाइनर्स मुझे जूम मीटिंग्स लेकर करवाना पड़ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो प्लीज राइट इट डाउन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? MC कट MR फ्रॉम बिलो एंड MR इज इक्वल टू MC। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से सबसे नीचे से कट करता है। पेपर में आपको थियोरी आनी है, कोई इसका प्रैक्टिकल डायग्रामेटिकली नहीं आएगा, तो इसलिए मैं डायग्राम्स को दिखा भी नहीं रही हूँ, ना समझा रही हूँ, तो सिर्फ वर्डिंग याद करेंगे। MR कट MC फ्रॉम बिलो एंड MR इज इक्वल टू MC, है ना। इस कंडीशन में MR इज इक्वल टू MC, या MR पेपर में लिखा होगा MR इज इक्वल टू MC, या लिखा होगा MC कट मार्जिनल, हाँ, MC कट मार्जिनल फ्रॉम बिलो। क्लियर हो गया? क्लियर Yes, हो ma'am. गया, ठीक है जी। और जब MC कट MR फ्रॉम बिलो करता है, MR MC से इक्वल होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम प्राइस भी तो बोलते हैं, और एवरेज रेवेन्यू को भी हम प्राइस बोलते हैं। इस केस में हम ये बोलेंगे प्राइस P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का ये वर्डिंग याद रखनी है, और ये ताजी ताजी पेपर में आई हुई है। क्या आई हुई है? P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC। क्लियर हुआ? Yes, P ma'am. मतलब प्राइस, मतलब पेपर में अगर P एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट ये आता है तो आप बोलेंगे यस, ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। किसकी है? परफेक्ट कंपटीशन की। क्लियर रहेगा? P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC। MR MC दोनों होंगे, लेकिन AC नहीं होगा, याद रखना। AC परफेक्ट में नहीं है, AC परफेक्ट नहीं है। एवरेज कॉस्ट नहीं ना मैंने करवाई, एवरेज रेवेन्यू करवाया है। ओके, याद रखेंगे। नाउ तो इसका मतलब P इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC, P इज इक्वल, मतलब इनमें से कोई तीन भी आ जाए फिर भी ठीक है, बस AC नहीं आना चाहिए, क्योंकि MR और MC भी आ गया और AR आया, लेकिन AC नहीं आएगा। समझ गए? कहते अगर पेपर, हाँ, MC कट MR, अभी मैंने MC कट MR फ्रॉम बिलो है, ये भी आपको करवा दिया है, ठीक है, ठीक है। और आपको ये भी पता लग गया कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमने कब कमाने हैं? लॉन्ग रन में कौन कमा सकता है? सिर्फ मोनोपोली। क्या प्रॉफिट कमा सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में? नहीं, ये ना No, कमा ma'am. सकता। यस, चलिए, अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होते हैं उसका भी इक्वेशन लिख लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट्स में मतलब आपको ना ऊपर जाते हो डायग्राम, इसको डायग्राम के थ्रू समझाना पड़ेगा, तो मैं इसकी डायग्राम्स की फोटोग्राफ आपको डाल दूंगी। अब इसको रहने दो डायग्रामेटिकली वाइज वाला, ठीक है। चलो, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में Cost शॉर्ट no रन profit. में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? लिखो। जब प्राइस पे AC के सेल्स इक्वल है, अभी हमने इक्विलिब्रियम में AC का नाम नहीं ना लिया था, अब ब्रेक इवन पॉइंट में एवरेज कॉस्ट का नाम होगा। जब हमारा प्राइस एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है, तब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। कौन सी सिचुएशन होती है? No profit, no loss. Equal. ठीक है जी। और Yes, ma'am. अगर हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करें, तो मैम नॉर्मल प्रॉफिट को भी हम इस प्राइस इज इक्वल टू AC कह सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में ये जो हम ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी बताया, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें तुम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो। प्लीज राइट इट डाउन, जिसमें तुम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसमें तुम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है जी। अब शटडाउन कब होता है? शटडाउन कब होता है शॉर्ट रन में? जब तुम्हारी एवरेज कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है ना, एवरेज कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है, मतलब प्राइस या तो तुम्हारा लेस देन या फिर इक्वल टू है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। दैट इज योर, मतलब तुम वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हो। अभी हमने फिक्स को तो छेड़ा ही नहीं है, बट तुम फिक्स तो छोड़ो, तुम वेरिएबल कॉस्ट भी कवर अप नहीं कर पा रहे हो। दैट इज योर शट डाउन पॉइंट। राइट इट डाउन। शट डाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू और आइदर लेस देन, या प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, या प्राइस
लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। मैं लिख देती हूँ इसे, जब इसका वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। साथ साथ में मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, अभी नहीं आपको दिख रहेगा लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, दैट इज योर शटडाउन पीरियड। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है जी, यस मैम। चलिए। सो शटडाउन पीरियड मतलब वही है, आपको लॉसेस हो रहे हैं। अब हम लॉन्ग रन में बात करेंगे। लॉन्ग रन में आपके पास सब कुछ आप एडजस्ट कर लेते हो, है ना, और लॉन्ग रन में हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है जी, सो प्लीज राइट इट डाउन Yes, ma'am. अंडर लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लिखो। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है, कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। अब मैम इसमें और शॉर्ट रन में क्या फर्क था? उसमें हमने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बनाया था, बट इसमें अब हमने साथ में एल लिख लेना है, एल वर्ड डाल देना है लॉन्ग रन का। LMC कट, LMR फ्रॉम बिलो। समझ लगा? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व को नीचे से कट करती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। अगर वैसे तो आपको पता है कि लॉन्ग रन में आपका क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही आप कमाओगे। ठीक है जी, फर्म इन लॉन्ग रन विल अर्न, ये इसको बार बार हमने कर लिया है। शॉर्ट रन में तुम तीनों कमा सकते हो। ओके जी, चलिए। कहते अगर आप लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करो तो ये पता लग गया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LMC और LAC इक्वल है। ये क्लियर हुआ? मैंने अभी क्या बोला था पहले? कहते लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। ये लिख लिया सबने? बताओ बताओ। ठीक है जी, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के भी इक्वल होगा। लिखो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के भी इक्वल होगा। अब मतलब बेसिकली मैम, अब हमें क्या करना है, इसका इक्विलिब्रियम की जैसे आपने पहले लाइन लिखवाई थी ना सारी, अब इसकी भी लिखवाओ। उसमें एवरेज कॉस्ट नहीं ना था, क्या था? MR MC P और AR, याद है सबको? अब इसमें लिखो पूरा इक्विलिब्रियम की लाइन लिखो, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, लिखो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इसमें शॉर्ट रन भी आती है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट SMC इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LMC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू मिनिमम LAC मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ मैम? इक्विलिब्रियम वो हुआ जिसमें लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी इक्वल होगी, और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी अब इक्वल हो गई है। इसे आइडियल आउटपुट वाली स्टेज और ऑप्टिमम आउटपुट वाली स्टेज भी कहते हैं। अब एक बार ये लाइन बोल दो SMC LMC वाली, आकांक्षा जल्दी से लाइन बोल दो। लॉन्ग रन मार्जिन, हाँ जी बोलो। लॉन्ग रन मार्जिनल को इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। LMC आपने छोड़ दिया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी बोला था। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, वो छोड़ दिया आपने। LMC, ठीक है, वो भी लिख लो। SMC LMC MR AR मिनिमम LAC SAC। ओके, ठीक है जी, क्लियर हुआ? इसे ऑप्टिमम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है जी, यस, आउटपुट भी कहते हैं। और क्या हम इसे प्राइस के भी इक्वल कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली एवरेज रेवेन्यू प्राइस भी हुआ ना, तो इसमें आपने P नहीं लिखा था ना, P भी लिख लो। सो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब होगा? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब होगा हमारा? फिर से बोल रही हूं, P इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू LMC
इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू मिनिमम LAC इज इक्वल टू SAC। समझ गए? मिनिमम कौन है? LAC और SAC, एवरेज कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट को तो मिनिमम ही रहना है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में मिनिमम LAC मिनिमम SAC और P SMC LMC AR MR इक्वल हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे Yes, ma'am. सप्लाई कर्व। इसके बारे में सप्लाई कर्व लिख लीजिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसमें तब होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगी। ठीक है जी। और प्योर कंपटीशन में लिखो, इन प्योर कंपटीशन सप्लाई कर्व मार्जिनल कॉस्ट होगी एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है इज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अंडर प्योर कंपटीशन याद रखे, प्योर कंपटीशन में क्या होगा? प्योर कंपटीशन में क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लिख लो, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, मार्जिनल कॉस्ट अबव होता है मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया? इससे मेरा परफेक्ट कंपटीशन डन होता है। कितने पॉइंट्स लिखे हैं मुझे बताओ, जिसने लिखे हैं सुंदर सुंदर लिखने थे। कल वाली हैंडराइटिंग बहुत गंदी सी आकांक्षा, जो उस दिन 4-5 पेजेस भेजे थे। अब सही लिखा है। चलो, अनुपम ने भेजा ही नहीं नोट्स। मैम एक लाइन छूट रही है मेरी, वो जो प्योर कंपटीशन थी ना, प्योर कंपटीशन सप्लाई कर्व MC होगी एंड MC इज अबाउट द marginal cost is above the average variable cost. Marginal cost is above the average variable cost. Hi प्रिया। प्रिया, सारा परफेक्ट कंपटीशन चला गया हमारा। चलिए, अब हम बात करेंगे मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगर, पॉली मतलब सेलर। ओके, सेलर, वन सेलर होता है, इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे इंडियन रेलवेज सरकारी चलाती है ना, तो मोनोपोली क्या हुआ? सिंगल कंट्रोल, है ना। तो मोनोपोली वो सिचुएशन है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है जी, एंड बैरियर्स एंट्री के होते हैं। फीचर्स एक बार देख लेते हैं। सेलर एक, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर एक, अच्छा फास्ट बोलती हूँ मैं, ठीक है अनुपम। हाँ, इसलिए ऐसी राइटिंग आती है। हाँ, एक्चुअली करवाना होता ना, अभी टाइम कम रह गया। मुझे है सारे सब्जेक्ट्स आपको करवा दूं। स्टैट्स का तो मुझे फिर कॉन्फिडेंस है, वो 250 MCQs के कारण, और अभी टाइम कम रह गया तो PYQs भी करवाना, सबकी रिवीजन भी करवानी है। तो जूम के थ्रू करवा रही हूँ, क्योंकि अगले मंथ से बिजी रहेगा सिस्टम। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्लियर हुआ? कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब इसमें लिखो, क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो प्लीज राइट इट डाउन। परफेक्ट कंपटीशन में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या करी थी आपने, बताओ क्या लिखी थी? इनफिनाइट। नालायक बच्चों, देखना पड़ता है पेज। इनफिनाइट थी ना। हाँ, तो मोनोपोली में हमारी क्या होती है बताओ? मोनोपोली में क्या होती है? मोनोपोली में हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो या नेग्लिजिबल। लिखो, जीरो या नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। लिखो, परफेक्ट में इनफिनाइट और इसमें नेग्लिजिबल या जीरो। अब इसके बाद जब ये वाला 40 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं दूसरे फोन से करूंगी। कल आपकी सिर्फ वो आ रहा था, मतलब वॉइस नहीं आ रही थी, बंद थी। अब मैंने फोन की सेटिंग चेंज करी, तो अब वो भी आएगा, वीडियो भी आएगी। जो तीसरी वीडियो थी उसके कारण, है ना, कोई बात नहीं। मुझे तो लगा था एज ए ट्रेलर था हाँ, और इसको एक्चुअली इसमें हमारी PDF नहीं ना है, तो इसको मैं पब्लिक भी कर रही हूँ। चलो, बाकियों का भी भला हो जाए। सो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट पता लग गया ना, जीरो है ना। डिफिकल्टी ऑफ एंट्री और फॉर्म, ऑब्वियसली एंट्री का डिफिकल्टी रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसने मोनोपोली क्रिएट करी होती है उसने बड़ा सारा अपना मुकाम बना लिया होता है, उसके पास बड़ी सारी टेक्निक होती है, कोई पेटेंट राइट्स होते हैं, या फिर उसके पास लेबर बहुत ज्यादा होती है, या फिर उसके पास लैंड बहुत ज्यादा होती है, तो उसके पास बेनिफिट होता है ना। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली लग जाती है। मोनोपोली को ही इंडस्ट्री कहते हैं। वहां पर जब मैं डायग्राम करवा रही थी तो फॉर्म अलग थी, इंडस्ट्री अलग थी ना। ये तो है ही इकलौता,
तो यही ग्रुप ऑफ फर्म्स हो गई, ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री कहते हैं, तो मोनोपोली इज इक्वल टू इंडस्ट्री। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हियर मोनोपोली को इंडस्ट्री कहते हैं। तो फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस ही नहीं है। प्लीज राइट इट डाउन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन firm and the industry because firm is equal to industry. A firm is a price taker or maker? जल्दी से बताओ। ये मोनोपोली में तो मेकर होती है। यस, मेकर होती है। इट इज अ मेकर होती है। क्यों? क्योंकि बायर बहुत सारे हैं लेकिन सेलर तो एक है। यस। क्या इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है? यस मैम। क्यों? अलग अलग मार्केट में आप अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो क्योंकि आपकी मोनोपोली है, बायर्स को तो लेना पड़ेगा। हाँ, बोलो बोलो। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वही ना 3 स्टेजेस वाला। हाँ, वो भी समझाऊंगी, डोंट वरी, वो भी समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें क्या होता है? होता है ना? यस, होता है। Yes. एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, देयर इज नो सप्लाई कर्व। क्यों सप्लाई कर्व क्यों नहीं होता? इसमें याद रखना। क्यों? क्योंकि मोनोपोली में जो सेलर होता है अपनी मर्जी से सेल करता है प्रोडक्ट को, तो सप्लाई की कोई कर्व नहीं होती है यहाँ पर। ओके? क्योंकि ये डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट कंज्यूमर को सेल करता है, डिफरेंट प्राइजेस पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। अगर असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है, मोनोपोली में सप्लाई कर्व नहीं होती है और उसका रीजन वो ये देते हैं बिकॉज देयर इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो आंसर विल बी राइट। क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सप्लाई कर्व बन ही नहीं सकती है क्योंकि हर किसी को वो अलग अलग प्राइस करता है ना? इसके अंदर मोनोपोली पावर भी है। क्यों? क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल होता है या पेटेंट्स होता है या टेक्निकल बैरियर होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होती है, आप बहुत पुराने टाइम से प्लेयर हो, है ना? और कैपिटल का साइज, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, आपने किसी के साथ मर्जर कर लिया है, आपको कोई अब तोड़ ही नहीं सकता, है ना? जैसे दो बड़ी बड़ी फर्म्स मिल जाए आपस में तो उनको कोई तोड़ नहीं ना सकता, दैट्स व्हाई उनकी मोनोपोली हो जाती है। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। इसके अंदर क्योंकि सप्लाई कर्व होता नहीं है, डिमांड कर्व अब हम बात करेंगे। ओके, नेचर ऑफ डिमांड कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। ये भी डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है इसके अंदर, है ना? और इसके अंदर एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें एक फॉर्मूला है, आपने करा भी होगा, MR इज इक्वल टू AR। मैं इधर लिख दूंगी, आपकी स्क्रीन पर आप वहां से देख लेना, ठीक है? MR इज इक्वल टू AR, ब्रैकेट में, मतलब AR मल्टीप्लाई जैसे होता है ना, ब्रैकेट में E माइनस 1 डिवाइडेड बाय E, E मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, E फॉर एलिफेंट वाला, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है? इसका फॉर्मूला जो है, आप Yes, ma'am. इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो AR को प्राइस भी बोलते हैं, तो AR की जगह प्राइस भी पेपर में आ सकता है। ठीक है जी? अब इस इक्वेशन का ये मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू डिपेंड करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, प्राइस एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, क्योंकि प्राइस को एवरेज रेवेन्यू कहते हैं और प्राइस इलास्टिसिटी को ई बोला गया है ना अभी इसमें, इसलिए। ठीक है जी? मोनोपोलिस्ट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 देन मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 0। लिखो, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 देन मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 0। अब इलास्टिसिटी में 1 डालकर देख लो, फॉर्मूला लगाओ जरा। MR इज, लिखो MR इज इक्वल टू प्राइस हमें नहीं पता है ना, प्राइस हमें नहीं पता, तो P लिखो, ब्रैकेट के अंदर E माइनस 1 था ना, 1 माइनस 1 करो, क्योंकि E इज इक्वल टू, हमने इलास्टिसिटी अभी बोला ना, अगर 1 है तो, अगर आउटपुट 1 है तो मतलब इलास्टिसिटी अगर 1 है तो रेवेन्यू 0 होगा। अब 1 माइनस 1, 0. अब 1 माइनस 1 अपॉन वो करो, 1 करो, तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा ना, तो मार्जिनल रेवेन्यू यहां से Yes, ma'am. 1 होता है। अब कहते हैं मोनोपोली अगर आपकी 0 मार्जिनल कॉस्ट है, मोनोपोली इन केस ऑफ, हेडिंग डालो 0 मार्जिनल कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट 0 है, उस केस में जब आपकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी, ये जो डायग्राम है ना,
ये जो डायग्राम है ना वो आपको याद है मार्जिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में हम रेवेन्यू मेथड करते हैं, याद है रेवेन्यू मेथड में 2 लाइंस ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, उसमें यस मैम, वो ए बार नीचे जाता है। AR और MR वाला जो होता है, MR नीचे कट करता है, AR ऊपर होता है ना? वो वाली डायग्राम के ऊपर है ना, मतलब एक में इलास्टिसिटी इनफिनाइट जा रही है, एक में 1 जा रही है, एक में 0 जा रही है, एक में ग्रेटर देन 1, एक में लेस देन 1। इकोनॉमिक्स के वो पीडीएफ्स देखना डिमांड वाले चैप्टर में। तो लिखो जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 होगा, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। लिखो, ये मोनोपोली के अंदर याद रखना। When elasticity is equal to 1, marginal revenue will be 0 and total revenue will be maximum. Clear हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू जब 0 है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा और इलास्टिसिटी 1 होगी। जब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, जब इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 होती है, तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव पर चला जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव जाता है, टोटल रेवेन्यू कभी नेगेटिव पर नहीं जाता। टोटल रेवेन्यू विल बी डिक्रीजिंग। When elasticity is greater than 1, when elasticity is greater than 1, marginal revenue is positive and total revenue is increasing. When elasticity is greater than 1, marginal revenue is positive and total revenue is increasing. Clear हुआ? Clear हुआ? यस ठीक है जी। अब उसके बाद प्रोफेसर AP लर्नर ने मोनोपोली पावर, कि आपके अंदर मोनोपोली की कितनी पावर है, उसको जज करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। मोनोपोली पावर को जज करने के लिए AP लर्नर ने एक फॉर्मूला दिया है। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनोपोली पावर का मतलब होता है आप मार्केट को कितना कंट्रोल कर सकते हो, हाउ यू कैन कंट्रोल द मार्केट। उसके लिए डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर का फॉर्मूला है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिखो प्राइस हमारा, इसमें हम प्राइस को एवरेज रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, पेपर में ये भी आ सकता है पेपर में, क्योंकि प्राइस को एवरेज रेवेन्यू कहते हैं ना। एग्जाम्पल प्राइस की लिखो, प्राइस 4 है, मार्जिनल कॉस्ट 2 है, तो आंसर क्या हुआ बताओ, फॉर्मूले में लगाओ। प्राइस 4 है, मार्जिनल कॉस्ट 2 है, तो 4 माइनस 2 अपॉन 4 कितना होता है? 4 माइनस 2 अपॉन 4, 1 कैसे हुआ? हाफ। 4 माइनस 2 बाय 4 इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब क्या हुई, आपकी मोनोपोली पावर कितनी होगी? 50% एक तरीके की, है ना, हाफ। सो इसमें लिखो जितना ज्यादा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा आपकी मोनोपोली पावर होगी। Larger the difference between price and marginal cost, greater will be the monopoly power. Greater will be the monopoly power. लिख लिया? लिख लिया सबने? जितना ज्यादा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा मोनोपोली पावर होगी। अब इसके अंदर इक्विलिब्रियम लिखेंगे, कब होता है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पहले लिखेंगे। पहली कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सेकेंड 2 कंडीशन है ना इसकी। सेकेंड कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। जब मार्जिनल कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कट करेगी, इस केस में मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन होती है मार्जिनल रेवेन्यू से। समझ गए? जैसे हम वहां पर करते हैं ना MR कट MC फ्रॉम बिलो, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, MR कट MR और MC कट तो करते हैं, but MC is greater than MR. MC is greater than MR at the point of intersection. At the point of intersection. Okay? Clear हुआ? Yes. कौन सी लाइन रिपीट कर दूं? क्लियर हो गई अनुपम? लिख लिया ऊपर वाली? कौन सी लाइन? एक तो MC is equal to MR, लार्जर देन वाली। लार्जर वाली कौन सी करवाई मैंने? अच्छा, लार्जर द डिफरेंस बिटवीन price and marginal cost, larger the difference between price and marginal cost, greater is the monopoly power. Greater is the monopoly power. Clear, Anupam?
ठीक है, चलो। सो हमने इक्विलिब्रियम कर लिया, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर अब हम करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में अगर आपको पहला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा। इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्लीज राइट इट डाउन। MC कट MR, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है। MC सेकेंड पॉइंट, MC कट MR फ्रॉम बिलो, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। MC कट MR फ्रॉम बिलो, बट एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ऑब्वियसली रेवेन्यू ग्रेटर होता है ना कॉस्ट से, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में अगेन MC is equal to MR, MC is equal to MR and AC is also equal to AR. नॉर्मल प्रॉफिट तभी होगा इक्विलिब्रियम आउटपुट जब AC AR के इक्वल होगा। ओके, Yes, ma'am. AC is equal to AR। अब हम बात करेंगे और मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस कब होता है, जब हम एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। ओके, तो ठीक है जी, क्लियर हुआ। Yes, ma'am. लॉस आपको होगा Yes, ma'am. मिनिमम लॉस में ये है कि आप सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर अप कर पा रहे हो या उससे भी कम। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लिखो। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली में क्या लॉन्ग रन में मिलेगा बताओ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या क्या मिलेगा। Super normal profit. यस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, लिखो अंडर दिस प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। क्या greater than भी और equal to भी? दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। Greater than और equal to आगे क्या था मैम? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, देन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है। ओके, क्योंकि आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के नीचे नहीं जा सकते हो, तो मार्जिनल कॉस्ट आपस में इक्वल होती है। तो इन कंटेक्स्ट MR इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू SMC। MR इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू SMC। लिख लिया। Yes, ma'am. अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम करेंगे, लेकिन 1 मिनट रह गया है तो मैं दूसरी स्लाइड दूसरे फोन पर बना रही हूँ। ठीक है, लिंक क्रिएट कर रही हूँ Yes, ma'am. और हम लोग जैसे ये खत्म होता है वीडियो बंद हो जाएगा